क्या होता है कि हमने सीखी, हमने न्यूमरोलॉजी सीखी, हमने बहुत कुछ सीखी, लेकिन जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमें कहीं ना कोई परेशानी आ जाती है, राइट। जी 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 जी। और वो परेशानी की जो सलूशन है हम किससे मांगते हैं? गॉड से, भगवान से। भगवान से, राइट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भगवान आपको गाइड कर रहा है हर पल, तो आपको कैसा जी। लगेगा? एहसास नहीं होता, पर वो हाँ, चीज काम तो करती है। बिल्कुल रजनीश जी, मैं आपको अब यही बताऊंगा कि वो एहसास हमें कैसे मिलता है। ठीक है। ये विधि है। यस, सुरेखा मुंज। ये पूछना था कि इससे अपना मतलब काम के बारे में वगैरह सब पूछ सकते हैं क्या? ये जो आप अभी सिखाओगे वो विधि से आने वाला कल कैसा होगा, या कुछ पिछले में क्या बीता कर हुआ सकते? कल, बीता हुआ हम्म, कल, हम्म, वर्तमान और हम्म, फ्यूचर। जब मैंने कहा ईश्वर, जब मैंने कहा ब्रह्मांड, मैंने कहा यूनिवर्स, तो बात खत्म हो गई। हाँ, मतलब अपने पैसे अटके हुए हैं वो आएंगे कि नहीं, ऐसे सारी हाँ क्वेश्चंस, हाँ अपने मन के क्वेश्चंस पूछ के उसको उसका हाँ, आंसर ले सकते हैं। बिल्कुल। हम हर चीज का आंसर ले सकते हैं, पैसे का आंसर ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये 1960 की बात है। राजस्थान में बहुत बड़ा पानी की प्रॉब्लम थी, सब कुछ था। तो पंडित नेहरू ने वहां पे कुछ बोरवेल खुलवाने की बातें करी, लेकिन कहाँ खोदें, ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो पंडित नेहरू को उस वक्त ये मालूम था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, और अगर उनकी मदद ली जाए तो ये काम आसान हो सकता है। तो पंडित नेहरू ने क्या करा कि उन लोगों को बुलाया। वो लोग कैसे थे? वो एक साधारण से पंडित थे, जिनका काम क्या था, वो लोग अपने हाथ में एक नारियल लेके चला करते थे, और वो जो नारियल था लेटा हुआ होता था। और जब वो जाते थे तो एक जगह ऐसी आती थी जहां पानी होता था, वो नारियल खड़ा हो जाता था। आप लोगों ने ये बात सुनी हुई है? नो सर, नो, नहीं सुना हुआ। इस तरह से वो नारियल ये लेता तो था सुनी और ये हुई है। नारियल हाँ, अपने हाथ से ये खड़ा हो सुना जाता। हुआ है। सर हमने देखा है। हर्ड सर, हर्ड सुना ये है। सुना वो हुआ है, वो देखा लगा। हुआ है सर। हाँ। और इसके बाद आप लोगों में से जो लोग गांव में रहते हैं तो उन्होंने मतलब ये भी देखा होगा कि कुछ ओझा लोग होते थे, उनको बुलाया जाता था जब कोई बीमार हो जाता था। तो ओझा क्या करता था, वो भगवान की आराधना करता था, फिर बाद में वो हिलने लगता था और वो किसी भी समस्या के बारे में बताया करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्रणाली क्यों लुप्त हुई ओझा वाली? क्योंकि ओझाओं के मन में सकारात्मक उत्तर देने की प्रक्रिया चालू हो गई उनके प्रति जो पैसे वाले होते थे, और जो गरीब होते थे उनके बारे में वो नकारात्मक उत्तर देते थे, ताकि वो पुनः आए। तो ये विधि चालू हुई, और इस विधि को बोला जाता है डाउजिंग। ये डाउज करता है, इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि इस तरह का एक पेंडुलम होता है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हो कि मेरे हाथ में पेंडुलम है, और मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि पेंडुलम रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पेंडुलम रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और बड़े मजेदार बात है कि हमारे साथ बीनल जी हैं जिनके पास पेंडुलम है। बीनल जी, पेंडुलम अपना उठाएं तो। अब बीनल जी का जो पेंडुलम है, अब वहां से मैं बैठे हुए, यस बीनल जी, मैं बोलता हूं कि पेंडुलम रोटेट टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बीनल, पेंडुलम ले लो। पेंडुलम तुम मत रोटेट बोलो, एंटी। तुम मत बोलो बीनल, मुझे बोल लेने दो।
अच्छा ये बोलना। मैंने बोला बीनल का पेंडुलम रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बीनल का पेंडुलम स्टॉप। राइट, ये मेरी डायरेक्शन पे काम कर। लेकिन अगर मैं अपनी डायरेक्शन को देना हटा दूं और इस डायरेक्शन में यूनिवर्स की डायरेक्शन ले आऊं, इट विल वर्क। यस यस ठीक है, इट विल वर्क। तो मैंने क्या किया, मैंने केवल एक काम किया कि मैं अपनी डायरेक्शन को हटा देता और मैंने पेंडुलम की डायरेक्शन को फॉलो कर लिया। जैसे बीला पोद्दार है, ठीक है, बीला पोद्दार ने भी पेंडुलम रखा हुआ है, यस राइट। अब ना बीला पोद्दार के पेंडुलम को अब मैं ये दिखाता हूं कि पेंडुलम की खासियत क्या है। अलका जैन के पास भी पेंडुलम है, सबके पास, जिनके पास पेंडुलम है वो देखें कि जैसे मैंने अपना पेंडुलम लिया एंड सपोज नाउ बीना, बेला, हाँ, अब मैं अपने पेंडुलम से बेला के पेंडुलम पे मैसेज भेजूंगा, जस्ट सी। बेला कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही है, लेकिन बेला का पेंडुलम मूव करना शुरू करती है, क्योंकि ये मैसेज किसने भेजा, मैंने भेजा। बेला कुछ भी बोले कि राइट चलो लेफ्ट चलो, वो फॉलो नहीं करेगा। यस साधना, फील हुआ, फील हुआ, यस सर नो। तो Yes, sir. Perfect, perfect. ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो इसका रहा है? मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर? बोलने देंगे तो बोलूंगा ना। सर आपका एनर्जी लेवल हाई है इस वजह से। अरे मामा, मेरी एनर्जी लेवल कोई हाई नहीं है, मैंने अभी खाना खाया, खाना भी नहीं खाया, मेरा तो एनर्जी लेवल वैसे ही लो है। सी, इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी है वी कैन ट्रांसफर लाइक बीनल। मैं अगर चाहूं तो मैं आपको इस विधि से हील भी कर सकता हूं। मैं अगर चाहूं तो आपकी कोई भी चीज को बता सकता हूं कि ये चीज कहाँ है। तो ये तो एक छोटा सा पैरामीटर है जिसको हम समझते हैं। नाउ आप लोग, सब लोग यहाँ बैठे हुए, आप लोगों को किसी ने जरूर बोला होगा कि आपके घर में वास्तु दोष है ऐसा कोई आदमी? Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. तो जिनके यस सर जिन्होंने कहा वो हाथ उठा लें। राइट। तो No, बीनल sir. बोलती, अरे मैंने बोला है। तो Hmm. बीनल ने बोला कि मेरे घर में वास्तु दोष है, ठीक है। अब Hmm. हम ये कोशिश करते हैं कि पहले हम बीनल को ये बताएं कि उनके घर में वास्तु दोष है या नहीं है, राइट। Hmm. तो Yes. ये बहुत जरूरी चीज है ना, पहले हम बताएं कि उनके घर में वास्तु दोष है कि नहीं। Hmm. सर मेरे घर में तो यूं बताते हैं कि डायरेक्शन किचन की वाइज है, किचन नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है, इसलिए तो क्या हुआ, कहते हैं कि वास्तु दोष है, इसलिए एक्सेप्ट कर तो लेते हैं। हुआ क्या? सर ये तो मेरी किचन भी अरे मैंने बोला वास्तु दोष है, आपने मान लिया, Hmm. आपने मेरे को 10,000 रुपये फीस दे दी। हाँ जी हुआ क्या, ये तो बताओ। सर, बरकत नहीं होती। हाँ, फाइनेंशियल लॉसेस ज्यादा होते हैं। बरकत मैं अगर बोलूंगा कि इश्यूज, बरकत नहीं होगी तो बरकत नहीं होगी, हेल्थ इश्यूज, क्योंकि आपके दिमाग में डर बैठा हुआ है। तो ये भी कह सकते हैं, राइट। अगर मैंने आपको डर बैठा दिया कि बरकत नहीं होगी तो बरकत नहीं होगी। अगर मैंने
अगर आपके दिमाग में ये डर बैठा दिया कि अगर बरकत नहीं होगी तो बरकत नहीं होगी, तो कोई तो चाहिए जो आपके डर को दूर करे। तो हम इस यस तरीके से दूर करेंगे। एक नंबर वन, कि बहुत लोगों ने हनुमान, वो क्या कहते हैं, मंगल का अंगूठी पहनी होगी, किसी ने बुध की पहनी होगी, किसी ने बृहस्पति पहनी होगी, है ना। पंडित जी चेप गए होंगे, यस क्रिस्टल पहनी हुई होगी, पंडित जी यस चेप सर। गए होंगे। हाँ, तो उसने क्या किया आपके साथ, ये समझना जरूरी है ना। समझते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हम बीमल के ये देखते हैं, कहाँ चली गई वो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ, हाँ बीमल जी। हाँ जी। बीमल जी को बताया है कि बीमल जी के, बीमल कहाँ रहती हो। मैं राजकोट में रहती हूँ सर। पूरा नाम बताओ। मेरा हम्म, बीनल कांतिलाल गांधी। और तुम राजकोट में रहती हो, राइट। राजकोट में रहती हूँ। और तुमको बताया कि तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में क्या है, प्रॉब्लम है। हाँ बीमल। जी। अरे हाँ ना बोलती रहोगी तो अच्छा लगेगा। अब बोलते हैं ना सर, साथ में और बोलते हैं। गुजरात में हाँ को क्या बोलते हैं, हाँ हाँ ही बोलते हैं। हाँ ही बोलते हैं। हाँ। हाँ तो वैसे ही बोलो हाँ। तो सर तुमने थोड़ी बात बताया, होती। तुम्हें हाँ जी। बोला क्या, और ठीक होने को बोलते हैं तुम्हारे या पति के हो। 1 मिनट सर, 1 मिनट। चलो। 5 मिनट है, 5 मिनट। हाँ जी सर, बोलिए थोड़ा। कोई हाँ जी बात सर। नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख अभी लीजिएगा, बाद में गेस्ट हम आ किसी गए और हैं को ले बीच में। लेते जी, जी सर। हैं। अब मैं ये बताऊं बिमल, आज जी। खुश हो जाओ कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष नहीं है। नहीं है ना सर। हाँ। अच्छा, तुम मेरी परीक्षा ले रही थी। नहीं, किसी ने मुझे बताया, लेकिन मैं मानने को तो तैयार नहीं थी ना सर। अभी तो बड़े बड़े डायलॉग मार ली थी कि सर बरकत नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। नहीं, मैंने ऐसा नहीं अभी बोला सर। अच्छा नहीं चलो, नहीं, अब मैं तुम्हें, मैंने ऐसा अब नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसको और तरीके से प्रूव करता हूँ। मेरी बात पे विश्वास करते ही मत करना, मेरी बात पे विश्वास करते ही मत करना। क्यों? नहीं नहीं, हम तो आप पे ट्रस्ट रखते हैं ना नहीं सर। नहीं, मत करो मत करो, क्यों करो, जब मैं इस बात कर रहा हूँ। अब ऐसा करो, जिस डायरेक्शन में तुमको ये बताया गया था, बिमल अगर तुम बिजी हो तो हम किसी और को ले लेते हैं, आज वो बेटर रहेगा। सर मैं नहीं फ्री नहीं हूँ। नहीं। हाँ नहीं नहीं, देखो कोई बात वो, नहीं सर, 5 मिनट के लिए किसी को ले लो ना, गेस्ट जरा आए ना। हाँ ठीक ठीक है चलो। हम बाद में। यस, यस अभिलाषा। हाँ बोलो अभिलाषा, तुम्हें क्या है, तुम्हारे घर में यस वास्तु सर। दोष है। अभिलाषा कहाँ रहती हो, हाँ सर, ये कहाँ मैं रहती हो। झारखंड में रहती हूँ। हाँ पूरा झारखंड नाम बताओ, झारखंड। पूरा नाम बताओ। मेरा अभिलाषा दुबे नाम है, झारखंड की मैं पलामू जिले में रहती हूँ। पलामू। यस। हाँ तुम्हारे वास्तु दोष कहाँ है, तुम्हारा तो नहीं है वास्तु दोष। मेरे हैं सर। नहीं है। नहीं मतलब ऐसे दोस्त नहीं है, जैसे मेरा ना नॉर्थ में मेरा रेड कलर है, तो सब बोलता है कि क्योंकि मेरा करियर में ना थोड़ा एक रिजल्ट आने वाला। सर उसका पता चलेगा क्या, मेरा रिजल्ट आने देखो, वाला? पहले जो वो क्वेश्चन कर लो जो मैं कह रहा हूँ, वो सीख लो, ओके। वो कर लो। अच्छा। मैं तो ये भी बता दूंगा कि तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं।
ठीक है ना, उसकी बात छोड़ो। मेरे साथ ही। हाँ, हाँ वो सब बता दूंगा, ठीक है ना। सर मेरा भी चेक करिए ना प्लीज। सीखने आए हो कि चेक हाँ करवाने जी। आए हो? सर सेटिस्फेक्शन हो जाएगी ना, डाउट काट लिए प्लीज। तो तुमने ये आप बोला चेक कि तुम्हारे करवा देंगे। नॉर्थ में रेड कलर है, ठीक है ना, और किसी ने बोला ये गलत है, यस सर। राइट, और तुम्हें भी लग हाँ। रहा है सब गलत है। यस। अब एक काम करो, नॉर्थ कलर में कोई चीज पड़ी हुई है, नॉर्थ डायरेक्शन में कोई नॉर्थ चीज के पड़ी है अंदर। हाँ। क्या? वहां पे मेरा डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल पे कोई सामान पड़ा हुआ है, कटोरी, गिलास? हाँ हाँ। हाँ फ्लावर पॉट है, फ्लावर पॉट है, हाँ। ले आओ, ले आओ, ले आओ, मैं तुम्हें लेकर चीज आऊँ, दिखाती ओके। हूँ। ओके। आप लोगों के जो भ्रम है ना कि आप लोगों के भ्रम कैसे होते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष है, तो पहले उसको क्लियर कर लो कि होता क्या है वास्तु दोष। अगर हो रहा है तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अदरवाइज भ्रम से तो कुछ भी करोगे आप लोग। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। यस सर। अपन में क्या कहा, जब नॉर्थ में हमारे वास्तु दोष होता है तो हमारा क्या होता है, हमारी क्या चीज रुक जाती है? अपॉर्चुनिटीज। यस, क्योंकि नॉर्थ क्या है, किस चीज की डायरेक्शन देती है? अपॉर्चुनिटीज की। तो हमारी अपॉर्चुनिटी आनी बंद हो जाती है, ठीक है, धन की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। अब अगर ये दोष है तो इसका मतलब नॉर्थ में जो भी चीज होंगी उसकी एनर्जी कैसी होगी? लो। कैसी होगी? कैसी होगी? लो या नेगेटिव। नेगेटिव, राइट। अब हम ये देखते हैं कि अभिलाषा दुबे की जो फ्लावर पेट है, पॉट है, उसकी एनर्जी कैसी है? वो तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इनके दिमाग में भ्रम था, इनके दिमाग में भ्रम था। अब अंगूठियां किसने पहनी हुई है? क्या सर? अंगूठियां किसने पहनी हुई है? फिर मैंने पहनी हुई। सुविधा। मैंने। अरे मैंने का नाम भी होगा ना, मैंने तो बहुत सारे हो गए। अभिलाषा, अभिलाषा तुझे। सर पवन मैंने ही मीनू। पहनी है। किसने? लता। तो मीनू। मैं अभिलाषा। रजनीश जी ने पहनी हुई है। सर पवन मैंने ही पहनी है। हाँ, और मैंने डाली हुई है। मैंने वो रिंग चांदी का छल्ला डाला हुआ है। आ, चांदी का छल्ला, चलो देख लेंगे, ठीक है, ओके। आप चांदी का छल्ला निकाल लो। तो चांदी के छल्ला ही पहन रखा है और तो कुछ नहीं पहना। क्यों, पर मैंने हस्बैंड पन्ना पहना रिंग हुआ है। रिंग वाली अंगूठी नहीं दी थी? क्या है यार। इधर ले आओ, उसको दबा दिया करो ना, इतनी दूर कर निकाल दिया। लिया सर। राइट। निकाल लिया। तो रजनीश, जी। मैं और आप आमने सामने बैठे हैं, आपने छल्ला निकाला, राइट। राइट। नाउ आई सी द यूर एनर्जी, कि रजनीश की एनर्जी कैसी है। रजनीश, मैं आपके चक्रों की नहीं, ओवरऑल एनर्जी देख रहा हूँ, ठीक है ना। ओके। ठीक हम है। मैं पर्टिकुलर चक्रों की भी एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त आपकी एनर्जी का लेवल क्या है, आप भी देख रहे होंगे। ओके। तो आपका जो एनर्जी लेवल है पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्लो है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ डे टू डे की परेशानी है, कोई ना कोई ऐसी बिल्कुल। दिक्कत है आपके साथ जो बिल्कुल है। आपको पूरी तरह बाहर नहीं आने दे रही है, राइट। करेक्ट। अब करेक्ट। आप वो छल्ला पहन ले। डालिए सर। अब अगर ये छल्ला आपके एनर्जी को एनहेंस करता है तो क्या होगा, एनर्जी पॉजिटिव हो जाए होगी और फास्ट मूव करेगी, राइट। फास्ट। जी जी। अगर नहीं करेगा तो ये नेगेटिव मूव करेगी। अब हम आपके एनर्जी लेवल चेक करें जब आपने छल्ला पहन लिया है। ओके। अब रजनीश, मुझे एक बात सही से बताओ हम्म। कि ये छल्ला पहनने से तुम्हें कुछ फायदा हुआ है?
नहीं सर। राइट, जो कि इसने खुद बताया। इसने क्या करा, तुम्हारे एनर्जी लेवल को कम कर दिया। ओके, ठीक है। तुम ज्यादा सेंसिटिव हो गए होगे, तुम ज्यादा इमोशनल हो गए होगे। यस यस यस, ऐसे ही। तो नाउ डिसीजन योर्स, नॉट माइंड, ठीक है। ओके, यू थैंक हैव यू टू वेरी टेक मच। इट कॉल। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो जादू मैं दिखा रहा हूं, ये मैं नहीं, आप भी कर सकते हैं। ये मैं नहीं, आप भी कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें मैंने कोई ऐसी चीज यूज नहीं की है, केवल और केवल डिवाइन की पावर को यूज किया है। राइट, जैसे कि हम, और इसके अंदर पावर कैसी है, जैसे कि ये मेरे पास एक सेल है, राइट, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ। ये सेल हाँ का जी सर। पॉजिटिव है, ठीक है। हो सकता है मैं उल्टा करूं, सीधा करूं, ठीक है। तो जब मैं लेके जाता हूं कि सेल की एनर्जी क्या है, इस सेल की एनर्जी बताएं, तो ये क्या करता है, इस सेल को, क्योंकि पॉजिटिव सिरा ऊपर है, तेजी से पॉजिटिव की तरफ घूमने लगता है। और मैं धीरे से क्या करता हूं, नेगेटिव सिरा ऊपर कर देता हूं, तो ये वापस नेगेटिव की तरफ मूव करने लग जाता है। अब आप में से कोई वॉलेंटियर बनना चाहेगा? जी कोई सर। आदमी वॉलेंटियर बनना चाहेगा? यस सर। यस, आई कैन जैन सर। मैम बनना चाहेंगे, बिल्कुल। तो जैन मैम, यस मैम सर। सर यहाँ पे जैन कई लोग हैं। हाँ हाँ, कनिका मैम, समझ रहा हूँ। तो कनिका, जी। तुम अपने हाथ को दबा सकती हो? किस तरीके से सर? ऐसे? ठीक, अभी किसी भी तरीके से अपना हाथ सामने करो। अब मैं केवल तुम्हारे हाथ का एनर्जी लेवल चेक कर रहा हूँ कि कनिका के हाथ का एनर्जी लेवल क्या है। तो पता चला कि भाई कनिका का एनर्जी लेवल हाथ का पॉजिटिव है, ठीक है। अब कनिका, तुम्हें करना क्या है, अपने हाथ को जोर से दबाना है, या दूसरे हाथ से इस हाथ पे जोर से ताली मारनी है, जोर से। नहीं, जो चूटी दबा देना जरा हाँ, सा। या चोटी, हाँ चोटी दबाओ। बचपन में सहेली को दबाई थी ना, हाँ, जोर से। सर जितनी जोर से कर सकती थी उतनी जोर से कर दी। जोर से कर दी। जी। अब देखो क्या हुआ एनर्जी लेवल, ये नेगेटिव हो गया। जी। लेवल तुम्हारा नेगेटिव हो गया। तो इसका जी। मतलब, अगर मेरे शरीर में कहीं दर्द है, जी। मेरे शरीर में कहीं तकलीफ है, मेरी बॉडी में कहीं कुछ है, तो इसको पता चल सकता है। अब इसको अगर ये पता चल सकता है, तो ये भी पता चल सकता है कि जो मैं मेडिसिन खा रहा हूं सही है कि नहीं है। जी बिल्कुल। राइट, अगर बिल्कुल। मैं मेडिसिन खा रहा हूं तो सही पता चल रहा है, जी। ये भी बता सकता है। तो ये भी बताता है कि आपकी मेडिसिन जो खा रहे हैं सही है कि नहीं है ना। रीजन होता है कि कई बार ये बोलता है कि आपके मेडिसिन सही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेडिसिन बंद कर देनी है। आपका मेडिकल होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है और दोबारा चेक रिविजिट करना है। करना है। तो रीविजिट करने के बाद वो डॉक्टर बताएगा कि यस, आपको रिकवरी हो रही है, अब मैं जो मेडिसिन की पोटेंसी है उसको कम कर रहा हूँ, ये ज्यादा कर रहा हम्म। हूँ। ये अभी तो कोई क्वेश्चन, खैर मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है तो क्वेश्चन तो मतलब नहीं नहीं सर। है। ठीक है। नाउ, अब ये पेंडुलम होता क्या है, कितने प्रकार का है, कौन सा पेंडुलम लें, कौन सा पेंडुलम ना लें, ये तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं, तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं। तो ये पेंडुलम बहुत सारे प्रकार के होते हैं, और मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं बोलूंगा जो सबसे सस्ता वाला पेंडुलम है वो लें, जो 150 रुपए का आता है। आपको 600, 800, 1200 का नहीं लेने की जरूरत है। क्योंकि बेसिकली तो जो यहाँ पे काम करता है, वो काम करता है, कौन काम करता है, यूनिवर्स काम करता है। तो यूनिवर्स गरीब के लिए भी एक जैसा इंटेंशंस। काम करता है। नहीं, इंटेंशन तो अलग होगी ना बेटा, इंटेंशन तो दिखाई नहीं ना बच्चे।
इंटेंशन क्या दिखाई जब मैंने कुछ पूछा? तो इंटेंशन कौन सी थी? इंटेंशन, ये किसने बोला इंटेंशन? सर शिप्रा अग्रवाल। तो शिप्रा, इंटेंशन कैसे हुआ बेटा? सर जो हम सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं, शायद उस पर वर्क कर रहा है। जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, वो वर्क कर रहा है, राइट? जी। शिप्रा, हो कहाँ तुम? मैं यहाँ। मुझे देख नहीं रही हो। नहीं, स्पॉटलाइट हाँ। पे है। आप एक बार हैंड स्क्रीन हैंड क्रॉस रेस कर। कर रखा ओके है सर, ओके मैंने ओके, हैंड रेस फर्स्ट करा क्लास, है। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अब शिप्रा, जी। तुम एक काम करो। जी। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना शिप्रा? इसमें हम जी। इंटेंशन की बात देखेंगे। ये गिलास है, इसमें पानी है, ठीक है? जी। मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या इस गिलास में पानी है? इसने क्या किया? मेरे को पॉजिटिव बताना शुरू कर दिया कि यस, इसमें पानी है। अब मेरी इंटेंशन हो रही है कि तू उल्टा घूम, नेगेटिव घूम, नेगेटिव घूम, नेगेटिव घूम। तो नेगेटिव घूम, ये घूम ही नहीं रहा है। तो इंटेंशन ने वर्क करना बंद कर दिया। Yeah. व्हाट वाज माय इंटेंशन बेटा? कि तू उल्टा घूम। पॉजिटिव थी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। आई आस्क द क्वेश्चन स्ट्रेट वे, जो कि उसने यूनिवर्स से आंसर लिया। तो जब ये यूनिवर्स से आंसर लेता है तो आपकी किसी इंटेंशन को ये कैरी नहीं करता, ये ओके। डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है यूनिवर्स से। फिर आपकी कुछ भी इंटेंशन, आप बोलो उल्टा घूम, सीधा घूम, रुक जा, वो रुकेगा नहीं। नहीं। और मुझे नहीं पता कि शिप्रा क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे ये नहीं पता शिप्रा क्या है, क्यों कर रही है। जब शिप्रा ने पूछा कि सर मेरी शादी हो गई है, मुझे नहीं पता। और ना ही मेरी इंटेंशन है कि शिप्रा की शादी नहीं होनी चाहिए। तो इट इज गिविंग द आंसर टू मी बाय द यूनिवर्स। तो माई इंटेंशन इज नोवेयर रिलेटेड विद द क्वेश्चन। राइट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मैथोलॉजी। और इस मैथोलॉजी को कहते हैं डॉजिंग, पेंडुलम डॉजिंग। और इसके ऊपर कोई बहस नहीं है, कोई चर्चा नहीं है कि सर मुझे कौन सा खरीदना है। कुछ लोग बोलते हैं 7 चक्रा खरीदो, कुछ लोग 8 चक्रा, कुछ लोग 9 चक्रा, कुछ लोग 10 चक्रा, कुछ लोग बोलते हैं गोल्ड का खरीद लो, कुछ लोग बोलते हैं। और हमारी इसको सेल करने की कोई ब्रांच नहीं, इसलिए हम करते हैं सबसे सस्ता खरीद लो। अगर हमारी ब्रांच होती तो हम क्या बोलते हैं? महंगा यही लो। खरीदो। नहीं, और हम ही किससे से लो? लो। हम ही से और ही लो। और अजय रतन जी उसको चार्ज करके आपको देंगे, जो कि आपके पूरे रिजल्ट अच्छे बनाएगा, जिससे आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगी वो क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सटीक मिलेगा, है ना? बाबा धीरेन्द्र ने भी उनके उनके दिए हुए पेंडुलम को यूज कर रहे हैं, इसीलिए वो सभी क्वेश्चनों के आंसर सही देते हैं, राइट? ठीक है। तो ये पेंडुलम, और होता कैसे, ये पेंडुलम वर्क किस तरीके से करता है, देखो। ये क्या करता है, इस पेंडुलम में जो एक जरूरी चीज होती है, क्योंकि वो जरूरी होती है कि ठीक है, आपकी इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी इंटेंशन सामने वाले के प्रति गलत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसका इजाद किया गया, इसीलिए इसको ढूंढा गया था, इसीलिए इसके बारे में बताया गया है कि जब, और हमने देखा होगा शिव कैसे हैं हमारे, किस रूप में आते हैं? सभी रुद्र में। में तांडव। हाँ, कहाँ पहुंच के, दूर मत जाओ। भोले शिव भोले कैसे बाबा। दिखते हैं? पत्थर के शांत, रूप में भोलेनाथ। आते हैं। बोले। भोले शांत पत्थर के रूप में समाधि आते रूप हैं, में। पत्थर के रूप में आते हैं। हमारी इंटेंशन उन्हें कुछ भी बता देती है, भोले बाबा, तांडव, कुछ भी बता रही है, ठीक है ना? लेकिन यस एक्चुअली सर। है क्या? स्टोन है, पत्थर है ना? लेकिन हमारी इंटेंशन बता रही है। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। जैसे कि, मूर्तियां भी ले सकते हैं सर। एक मिनट यार, एक जैसे क्या हुआ कि जब सीता माता को रावण ले गए, तो लंका गए, और लंका जाना था, पूरी सेना के साथ जाना था।
तो कैसे जाएं? तो उन्होंने बोला चलो पुल बनाते हैं। तो जो पुल बनाने लग गए तो उन्होंने देखा कि पत्थर गिराते जाएं और समुद्र में समाते जाएं। तो किसी बानर को समझ में आया, उसने एक पत्थर पे लिखा राम, और वो पत्थर को पानी में रख दिया, पत्थर तैरने लग गया। फिर सभी बंदरों ने राम लिखा और पुल बनना चालू हो गया। ये बात उड़ते उड़ते भगवान राम के भी कानों में पहुंचे। उन्होंने कहा "यार, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो मैं भी चलता हूँ"। वो भी गए तो उन्होंने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। फिर उन्होंने भी एक पत्थर उठाया, उसके ऊपर लिखा राम, और जैसे ही पत्थर पानी में छोड़ा, पत्थर डूब। डूब गया। राइट? तो इंटेंशन समझ में आई? इसे इंटेंशन को कहते हैं कि जिसको भरोसा है वो तो तैर गया, जिसको ईश्वर ने छोड़ दिया वो डूब गया। दिस इज व्हाट द डाउजिंग पेंडुलम स्टेट्स। और डाउजिंग पेंडुलम वो चीज है जो आपकी किसी भी समस्या का समाधान दे सकता है। तो हम वो बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं के बारे में बातें करते हैं कि आइडेंटिफाई राइट और रॉन्ग। मेरी कौन सी सहेली बहुत अच्छी है? वो अच्छी है जो हमेशा कहती है, आती है मेरे घर में, आती है मेरी सब बातें सुनती है, हाँ में हाँ मिलाते, क्या वो अच्छी है? बाद में पता चलता है कि नहीं, वो बाहर जाके बोलती है कि ये तो ऐसी आंखें मारती रहती है। या जो मंत्र हम यूज कर रहे हैं उसकी पावर कैसी है, वेदर आई एम चैंटिंग द मंत्र, ये मेरी एनर्जी को, मेरी ऊर्जा को एनहेंस करता है। जैसे कि अभी हमने देखा, जब हमने फिंगर की बात करी, हमने ये बात की, किसी ने बोला कि हाँ भाई आप ये रिंग पहन लीजिए, तो क्या वो रिंग हमें फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है? इसीलिए जो मंत्र मैं चैंट कर रहा हूं वो मुझे फायदा कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्योंकि जो भी मंत्र मैं जपता हूं वो किस तरह हर बार चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? कि मेरे पर हर वक्त ग्रहों का गोचर चलता है। अगर सूर्य का गोचर चल रहा है और मैं शनि का मंत्र जप कर रहा हूं, डू यू थिंक इट विल बेनिफिट मी? नो। देन यू विल नो। अंडरस्टैंड। मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं किस देवता की पूजा कर रहा हूं, क्या मैं वो देवता मेरे पे खुश हैं या नहीं है, क्या मेरे घर में जितने भी देवी देवता हैं वो मुझे पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जो मैंने मूर्तियां रखी हुई हैं वो मुझे पॉजिटिव वाइब्स दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। जो मेरे घर कोई आदमी आता है तो उसकी इंटेंशन क्या, आप लोगों के घर के छोटे छोटे बच्चे हैं जो ड्राइवर लेके जाते हैं, उनकी इंटेंशन उन बच्चों के प्रति क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आपके घर में जो नौकर काम कर रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव? आप जब कहते हैं कि मेरे घर की सफाई हो गई है, तो क्या उस घर की सफाई में नेगेटिव एनर्जी साफ हुई है या नहीं हुई? आप जो खाना बना रही हैं, क्या आपकी फैमिली को सूट करता है या नहीं करता? आपका कोई सामान खो गया है तो किधर खो गया, कौन लेके गया, कैसे लेके गया? आप को या आपके साथ जो डियर थे जो आज नहीं है, क्या उनको मोक्ष मिला है? और सबसे बड़ी बात है कि पितरों की फोटो लगाएं या ना लगाएं। और अगर आपके पितरों की फोटो लगी हुई है, वो पॉजिटिव वाइब्स दे रही है नहीं दे रही? आपके घर का वास्तु खराब है, या आपने वास्तु के सेमिनार देख के, वेबिनार देख के डिसाइड कर लिया है कि मेरे घर का वास्तु खराब है? क्या आपकी जो हेल्थ है वो ठीक है, या जो मेडिसिन ले रही है वो सही है? क्योंकि हमारी आदत होती है, डॉक्टरों की फीस अब 1,500 रुपये हो गई है, तो आज से 7 साल पहले जो मेडिसिन है वो चली जा रही है, क्योंकि हमें 1,500 देने का मन नहीं करता, और वो मेडिसिन खाए जा रहे हैं। यस सर, नो? यस सर। यस। यस सर। हमें पता ही नहीं है। जो बेस्ट डॉक्टर हमारे एरिया में कौन सा है जिसकी मेडिसिन मुझे सूट करे?
बेस्ट हॉस्पिटल क्या है जिसको मैरिज मुझे सूट करे। दूसरी बात, मैरिज कैपेबिलिटी। बहुत होता है यार, हमने पंडित जी को दिया, उन्होंने बोला कि ये 8 गुणों में, ये 36 गुणों में से इतने गुण मिलते हैं, तो हमने लड़की की शादी कर दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सुटेबल नहीं हुआ। हमने लड़के की शादी कर दी, सुटेबल नहीं हुआ। हम्म, हमने अपने बच्चे को पढ़ाया, 12th में आके कंफ्यूज हो गए कि हम करें क्या, बच्चे को कौन सी फील्ड में ले जाएं, मेडिसिन में ले जाएं, डॉक्टर में ले जाएं, कौन सी फील्ड में ले जाएं। खत्म। और बच्चे को किसी फील्ड में चूज किया, तो जिस कॉलेज में हम ले जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उससे बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन के आएगा या क्या बनेगा। हम्म, ऐसी तमाम चीजें कि हम आंसर जान सकते हैं, हम्म। और इन सब चीजों के आंसर जानते हैं। दूसरी बात, सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो जी। सर अगर हम इतनी सारी चीजें देखने लगेंगे तो लोग तो पागल ही हो जाएंगे, हर जगह पेंडुलम लेके खड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, इतनी सारी चीजें क्या पेंडुलम लेके खड़े नहीं होते। अगर आपकी जरूरत है तो आप पता नहीं क्या क्या लेके खड़े होते हो कि नहीं होते हो। बिल्कुल। या हर जगह आपकी खाने के आपकी ऊपर भी लेके खड़े हो गए, या हर किसी फ्रेंड के इतनी, आगे लेके खड़े हो गए। जो एक्सट्रीम में चले जाते हैं वो तो मेरे ख्याल यही करने लगते हैं। नहीं कहने का ऐसा कोई भी नहीं है। तो कभी तुमने देखा चौराहे पे आदमी पेंडुलम लेके खड़ा हुआ कि मैं 436 नंबर की बस में बैठूं या 448 नंबर में, कभी देखा है? नहीं देखा ना। देर इज ए मैथड, देर इज ए मैथड हाउ टू कम ऑफ इट। देर इज ए मैथड जब लेडीज जो है अपने मेकअप का सामान खरीदती हैं, देर इज ए मैथड। हम्म, आपको जानना है, आपको सर करना, बट देर इज ए मैथड। हेलो सर। सर जैसे आपने कहा पितरों की फोटोज नहीं लगानी चाहिए। पितरों में फोर मैं फादर्स नहीं आ गए कहता या इमीडिएट? भाई, हाँ यानी कि मतलब, या मैं इमीडिएट। मैं नहीं कह रहा, ये हाँ। तुम्हारा वास्तु कहता है। ओके। हम्म, ठीक है ना, वास्तु कहता है। तो और जैसे लेकिन फादर इसको इन लॉ तुमने वगैरह की भी नहीं होती? इसके तुमने प्रूफ नहीं किया ना, लेकिन हम इसे प्रूफ हाँ। करेंगे। ओके। ये है, देखो बात ये नहीं है कि क्या लगानी चाहिए क्या नहीं लगानी चाहिए। मैंने कहा, ये वास्तु ने कहा, वास्तु वाला कहेगा, न्यूमरोलॉजी ने कहा, न्यूमरोलॉजी वाला कहेगा, ज्योतिष कह रहा है। मैं तो कह रहा प्रूफ तो कर लो यार। हम्म, अभी क्या हुआ, जब हमने बोला कि ये घर में वास्तु दोष है, बताया था, उनके घर में तो था हम्म, प्रूफ। हम्म, अगर एनर्जी डालता है तो प्रूफ करेगा। हम्म। तो अगर प्रूफ ना हो तो मत लगाओ ना, अगर प्रूफ है तो लगाओ, और प्रूफ यस नहीं सर। है। इफ आई प्रूव दिस इज व्हाट, यही इस विद्या की सबसे बड़ी बात है। राइट सर। सर यस मेरा एनीबॉडी। हेलो सर। सर हाँ एक जी। क्वेश्चन पूछूं क्या? सर मेरा क्वेश्चन है, मेरे फादर की डेथ हो गई है 17 फरवरी को कुंभ में। और मैं जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली मेरे से गलती हुई थी कि उनकी दवाई थी जो छूट गई थी मेरे से। तो क्या मतलब मेरी गलती के कारण ऐसा हुआ या उनका नेचुरल वहां पे था लिखा हुआ, या ये मतलब क्वेश्चन का आंसर तुम ना पूछो तो ज्यादा बेहतर है। अ, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें परेशान करेगा। तो ऐसे हम्म, क्वेश्चन का मत आंसर करो जिसके लिए लाइफ लॉन्ग तुम्हें अपने आप को दोषी मानो। हम्म, अ, डोंट आस्क दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उनको मोक्ष मिला है या वो मतलब, हाँ वो बता सकता हूँ, दिस इज द ये राइट क्वेश्चन। तो आप बता दीजिए। कौन है वैसे, क्योंकि क्वेश्चन कौन कर रहा है? पूनम जी वीडियो हाँ, ऑन कर मैं दीजिए। मैं कर रही हूँ, पूनम। हाँ तो पूनम, मुझे समझ दिख ही नहीं रही, तो मैं क्या क्वेश्चन बताऊंगा मैं तुम्हारा। मैंने कैमरा ऑन किया है। बड़ी मेहरबानी है पूनम। हाँ जी। हेलो। हाँ। पूनम, तुम्हारे फादर साहब का नाम क्या था? मिस्टर राम लगन चौधरी। नहीं पूनम, हाँ जी। नहीं मिला मोक्ष। नहीं मिला है। अच्छा।
अब समझो पूनम, यहां से डिप्रेस मत होना शुरू किया। मोक्ष लोगों को 100 साल नहीं मिलता है, हाँ जी। ठीक है ना। लोगों को 100 साल नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम ये मोक्ष वाली बात करते हैं तो इसमें सिंपल सा आंसर होता है, क्या उन्होंने रीबर्थ ले लिया है? हाँ जी। ये ठीक है ना, तो ये बता रहा नहीं लिया है, अच्छा। राइट। तो उनके उनके जो पसंद की कोई जो खाने हैं, कोई चीजें हैं, या उनके नाम का दान करवाती रहो। ठीक है। हाँ, और एनी अदर क्वेश्चन? सर हमारा तो एक क्वेश्चन बेला पोद्दार में है। अरे नवीन जी, हाँ सर। सर आप कमांड संभाल लो, हाँ मैं कंफ्यूज जाऊंगा नहीं तो। हाँ ठीक है, वन तो बाय बेला वन। एक सेकंड रुक जाए, हैंड रेस कर लें, वन बाय वन सभी के ले लेंगे, जितने भी आ, हो सकेगा हम करेंगे। हाँ रजनीश जी बोले। अजय सर, मेरे दो प्रश्न है। एक तो मेरा जाति प्रश्न है और एक पेंडुलम को लेकर है। हाँ जो मैं पेंड इसमें एक सेकंड रुकूंगा। क्वेश्चन आपके जी, स्पष्ट और सिंपल और हाँ, सीधे होने चाहिए सर। मैं जितना समझ आप रहा हूँ। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, जितना आपके क्वेश्चंस जलेबी वाले होंगे ना, वैसे ही आंसर्स आएंगे। आपके सीधे सिंपल सटीक रहने चाहिए। हाँ पूछे सर। अजय सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप अभी पेंडुलम यूज कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन करता है वो आपके सामने होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उसको एब्सेंस में भी आप उसको आंसर कर सकते हो? आई प्रिफर कि वो आदमी सामने होना चाहिए, जैसे आप लोग अभी बैठे हुए हैं, सामने होना ओके। चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम, अब जैसे आप मेरे सामने नहीं है, राइट, तो मैं बायस हो जाऊंगा। ओके। ओके। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आदमी सामने होना चाहिए, ओके। ठीक है मेरा ना। जाति जैसे कि कोई प्रश्न आपकी का जी। इंसान आपके सामने नहीं है, तो आप कैसे हम्म। क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ भी सोचते हैं। ये लॉजिक है। मतलब तो हाँ आप बोलो। इमेजिन करना पड़ता है कि वो बंदा कैसा है, आप उसको किस तरीके से इमेजिन करते हो, उससे इमेजिनेशन बहस में हो आप जाते गलती हो। करोगे, इमेजिनेशन में गलती करोगे। हाँ। इमेजिनेशन में भगवान जी की फोटो रखी हुई है ना हमने। हम्म। आज तक किसी इंसान ने शिव की एग्जैक्ट फोटो ड्रॉ करी है? नहीं सर। आंसर? हाँ रजनीश बोलो। हाँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन मेरा पर्सनल है। क्या मेरा सितंबर से पहले ही मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी? यस और नो बस। रजनीश, जी। कहाँ रहते हो बेटा? जलंधर, पंजाब। सितंबर 2025 से पहले आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी हो जाएगी। जी। रजनीश नहीं। ओके। वैसे रजनीश, कभी भी ना ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि ये तुम्हें क्वेश्चन ना काम नहीं करने देंगे। ठीक है। ठीक है। हमेशा जो भी क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मुझे सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। ठीक है। तो यू विल गेट द पॉजिटिव वाइब्स। बिकॉज ये थैंक यू। क्वेश्चन अगर पूछोगे तो हमेशा वो रिजल्ट वाले आंसर दे देगा। तो क्या मैं करेगा, जैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो आप ट्राई करना बंद कर देंगे। बंद कर, आई अंडरस्टैंड। तो लॉजिक ये है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। हाँ सिप्रा जी। हाँ सिप्रा। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि पेंडुलम क्या जैसे मैं अक्सर क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसमें जो भी आंसर उसका आता है उसका उल्टा ही होता है, तो उसका रीजन क्या है? और ये मैक्सिमम नंबर टाइम हुआ है कि जो भी मैंने पूछा क्योंकि उसका उल्टा ही हुआ। तुम पेंडुलम पे शिप्रा ट्रस्ट नहीं करती। ओके। तुम ट्रस्ट नहीं करती हो, जैसे ही क्वेश्चन अपना पेंडुलम उठाती हो, वैसे ही सोचती पता नहीं सही देगा या नहीं देगा। और उसी तरह हमारा माइंड भी होता है। जैसे हमारा माइंड में होता है ना कि हाय राम, ये मैं जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, तो वो जी सर। पता नहीं को पकड़ लेता है। सबकॉन्शियस माइंड वो नहीं को वर्क करना शुरू कर देता है। तो तुम्हारा बेसिकली, अगर तुम कहती हो कि मेरा पेंडुलम नेगेटिव आंसर देता है, इसका मतलब होता है, बड़ा क्लियर सा इंडिकेशन है कि तुम जब भी पेंडुलम उठाती हो हमेशा डाउट में उठाती हो।
हम्म, हो सकता है ऐसा, हो सकता नहीं ये है, बात आप सही बोल रहे हैं। हो सकता नहीं है। तो उसको मैनेज कैसे करूँ? मतलब उसको अपने मैं साथ रखो। ट्रस्ट भी लेकर आती हूँ। हाँ, तो उसको अपने साथ रखो, ज्यादा टाइम रखो, और जब भी मेडिटेशन करती हो, पूजा करती हो, तो हाथ में पकड़ लो, क्योंकि जब ठीक पूजा है करती हो तुम अपने साथ झूठ नहीं बोलोगी। जी। तुम्हारी तुम्हारी जो तुम उस वक्त अपने अपने आप को धोखा नहीं दे रही हो। जी जी जब हम मंदिर राइट। में खड़े होते हैं, जब हम मस्जिद में खड़े होते हैं, जब गुरुद्वारे में खड़े होते हैं, तब हम उसी वक्त केवल अपने आप से सत्य बोलते हैं। या तीसरा सत्य कब बोलते हैं? जब हम शमशान घाट में जाते हैं। सिंपल। आप ये हमारा एक छोटा सा कोर्स भी आ रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकती हैं। वो बहुत सारी विधि बताई जाएगी अजय सर द्वारा कि कैसे आप क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करें, कैसे उसमें बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे सर के द्वारा। दैट विल और बी हेल्प। सर आप ये कोर्स में क्या पेंडुलम चार्ट्स वगैरह जो होते हैं वो भी सब प्रोवाइड करेंगे सॉरी, या यहाँ से उसकी जरूरत नहीं होती है? पेंडुलम चार्ट्स होते हैं ना, तो आप ही करोगे वो चार्ज भी बेटा, मिलेंगे आप क्या? ही करोगे, आप ही करोगे चार्ज। हम दो विधि से चार्ज अच्छा। करते हैं। एक एक विधि होती है जब आपके नेवल के सामने पेंडुलम रख के चार्ज किया जाता है, और एक होती है जब आपके थर्ड आई चक्र पे, क्योंकि आपका ओके। जो थर्ड आई चक्र होता है वो किससे बात करता है? वो यूनिवर्स से बात करता है, राइट? तो हम अपने थर्ड आई चक्र से इस पेंडुलम को चार्ज करते हैं। वो चार्ज करने के तरीके हैं, और इसमें कभी मत सोचना कि तुम्हें कैसे करना है, बहुत सिंपल है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे ये सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारे 7 चक्र हैं। तो ना वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट कि हमारा कौन सा चक्र डिस्टर्ब है। अब वो चक्र डिस्टर्ब होने से, जैसे कि हम समझते हैं, अब यहाँ पे एक और जो मजेदार चीज आती है कि आप सबकी जैसे कि हमारा रूट चक्र है, तो रूट चक्र का मतलब क्या है कि मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, मैं चीजों को समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है? जब रूट चक्र हमारा होता है तो बेसिकली क्या होता है, हम ग्राउंड नहीं हो पाते, हम कहते हैं हवा में उड़ते रहते हैं, हम चीजों को समझ नहीं पाते, हमें कुछ ऐसी परेशानियां हो जाती हैं जिससे क्या होता, हमारा बेसिक चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें हमारे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हमें इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, हम किसी से मिल ही नहीं सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो समझ लो कि आपका रूट चक्र खराब है। उसी तरह सैक्रल चक्र खराब है। सैक्रल चक्र का मतलब है तो एंजॉय करना, हमारी क्रिएटिविटी। जब हमारे में ये चीजें कम होने लगती हैं, है ना, तो हमें ये समझ में आता है कि ये हमारे चक्रों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसी तरह सोलर प्लेक्सिस चक्र है, तो ये हमारे कॉन्फिडेंस में कमी लाता है। सब कुछ होने के बाद हमारी सेल्फ स्टीम में कमी लाता है। हमारी जो अपनी धारणा होती है कम हो जाती है। हार्ट चक्र है, ये क्या करता है, हमारे प्यार करने, हमारे अंदर जो लव अफेक्शन की जो चीजें होती हैं वो ब्लॉक कर देता है। तो हम दूसरों से जुड़ नहीं पाते हम, और हमें अस्थमा टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, वेट इश्यू आते हैं, या तो वेट बहुत बढ़ जाएगा या वेट बहुत कम हो जाना शुरू हो जाता है। हमारे लोगों के लिए जो सोच है हमारी बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है। थ्रोट चक्र की प्रॉब्लम है तो ये बेसिकली हमारे कम्युनिकेशन को बताता है। तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, हम अपनी बातें नहीं कह पाएंगे। तो ना कई बार क्या होता है कि जैसे मैं बोलूं कि बॉस आपका थ्रोट चक्र खराब है, ठीक है ना, आप नहीं मानते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल अच्छी तरह गाली दे लेती हूँ अपनी सास को, मेरा बिल्कुल सही है थ्रोट चक्र, मैंने तो अभी कल ही गाली दी थी अपनी सास को, बहुत अच्छी गाली दी थी। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये गलत। सर एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने साथ में रखने के लिए कहा कि पेंडुलम को साथ में रखिए, तो क्या मैं पहने हुए कपड़ों के बीच में रख सकती हूँ? क्या उसको एनर्जी मिलेगी उसमें देखो, पॉसिबिलिटी? बिल्कुल रख सकती हो, बशर्ते उसको कोई और ना छुए। कई बार क्या हाँ होता है, ठीक कुछ कुछ लोग होते हैं ना, वो एज ए पेंडम भी लगा यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, एक सामने से सहेली आई, उसने हाथ लगाया, कह रही तो बहुत अच्छा दिख रहा है, दैट बिकम दैट बिकम रॉन्ग। जैसे मैं अलमीरा में रखती हूँ, वार्डरोब में रखती हूँ, मैं उनके बीच में कपड़ों के जो पाइल है उसके बीच में रख सकती हूँ क्या? हाँ, कहीं भी रख लो, देखो रखने का प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन वो कपड़े
नेगेटिव एनर्जी को कैरी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर तुम जो कैरी हो ठीक है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारे पेंडुलम वहां, तो इट कैरीज अ नेगेटिव एनर्जी। चलो नेक्स्ट लेने सर। हाँ साधना जी। हेलो सर। हाँ जी। सर हमारे लड़के का रिश्ता आया था भोपाल शहर से, तो यहाँ से देख के वो लोग चले गए वापस। यहाँ पे हाँ कहा था, वहां जाके ना बोल दिया। तो मैंने फिर पेंडुलम से पूछा, तो आज भी वही रिश्ता बताता है कि वही होगा, लेकिन उन लोगों ने तो ना कर दिया है। तो ये कैसा? चलो हम पूछ लेते हैं, हाँ वैसा कर सकते। क्या है लड़के का नाम? सागर। जिनके साथ रिश्ता हुआ वो कौन है? लड़की का नाम नीता है, भोपाल में रहते हैं वो। भाई वो ना तो करते ही, क्योंकि उनका हाँ उनको किसी दूसरे लड़के का रिश्ता आ गया है, अच्छा। तो ना करना ही था। अच्छा, इस वजह से ना, क्योंकि यहाँ पे हाँ बोला था उन्होंने। तो वहां जब गए तो लड़की लड़की को दूसरे लड़का का रिश्ता, जो कि सर्विस में आपके लड़के से अच्छा है, हाँ। राइट? अच्छा। फिर स्क्रीन से स्टॉप कर देना। ठीक है सर। दिस इज मैजिक। ये मैजिक आप लोग भी सीख सकते हैं, मैजिक नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है और थोड़ी सी आपकी ट्रस्ट पावर इसमें बहुत वो है। ये हमारे कोर्स आ रहा है 27 तारीख थर्सडे से आ रहा है। ये 3 से 4 दिन का कोर्स रहेगा, 3 डेज का रहता है, 3 से 4 दिन हो जाता है। 1500 एनर्जी एक्सचेंज है, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकता है। और इसमें हर प्रकार के आंसर हर तरीके के बताए जाएंगे। आप हीलिंग भी दे सकते हैं किसी को, जैसे कि हम भी लोग। किसी के पास पेंडुलम था ना? हाँ सर, बहुत लोगों के पास है, साधना जी के पास है, हाँ साधना, के देखो पास है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हीलिंग कैसे होती है। अभी तक हम क्या करते हैं, हीलिंग कहते हैं एनर्जी फील होती है। नाउ आई जस्ट क्रिएट एनर्जी, ठीक है ना? मैं एनर्जी क्रिएट करूंगा एंड आई विल मेक योर पेंडुलम टू मूव, ठीक है ना? और जिस डायरेक्शन में मेरा पेंडुलम मूव करोगा तो मुझसे एंटी डायरेक्शन की इंस्ट्रक्शन अपने मन में देती रहना, या जोर जोर से चिल्ला के देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? चलो थोड़ा लंबा लो, वैसे छोटा दिखेगा नहीं। साधना जी जरा ऊपर पकड़े। नहीं नहीं, वो आपका छोटा दिख रहा है या आपने कैमरा वैसा रख रखा है? हाँ, आप उसके गले पे पकड़ोगी तो कैसा करेगा? अलका जी का मुंह कर रहा है, बिनल जी का। जिन्होंने चाबी ले रखी है वो लोग भी यूज कर सकते हैं। जितनी मर्जी उल्टी डायरेक्शन में घूम करने की इंस्ट्रक्शन देती रहो साधना। इज इट फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शन साधना? यस सर। अरे तुम्हारी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है क्या? हाँ जी। अरे मैं यहां से दे रहा हूं, तुम बोलो होल्ड, रुक जाओ, उसको उल्टी डायरेक्शन में बोलो कर मूव करने के लिए। उल्टी लेफ्ट डायरेक्शन। बोलूं सर मैं?
लेफ्ट बोलूं मैं? अरे तुम कुछ भी बोलते रहो। अच्छा, सर यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं, आप जो भी इंस्ट्रक्शन देंगी वो सुनेगा नहीं, ये बोल रहे हैं सर। तो इसमें क्या होता है कि हम ये दिखाने की कोशिश करें कि जब मैं इस एनर्जी फ्लो करवा रहा हूं तो इट इज गोइंग टू साधना। सर और मेरा वो, भी हो रहा है, मैं रिंग हाँ ठीक है, लेकिन मैं बेसिकली एनर्जी को दे रहा था। तो क्योंकि आप सब लोग सामने बैठे हुए हैं, तो ये क्या होता है, हीलिंग के मैथोलॉजी है। तो इसका मतलब है कि मैं इससे हील भी कर सकता हूँ। तो ये भी एक इससे सेंसिटिविटी है जिससे हम एक दूसरे को हीलिंग करते हैं, एक दूसरे को हील करते हैं। नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट, इनफैक्ट हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसके थॉट में क्या है। जैसे कि ये एक्सरसाइज मैं जब अपना कोर्स होता है तो करवाता हूँ। उसमें ये क्या होता है कि किसी को बोलता हूँ कि ए से लेकर जेड तक में कोई अल्फाबेट सोचो, और दूसरे को बोलता हूँ तुम ये बताओ इसने कौन सा अल्फाबेट सोचा है नंबर से। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि वी अंडरस्टैंड द ब्रेन। हम ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं, हम उसके उसको जिसे हम कहते हैं ना, हम उसको पूरा जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे कोर्स में आएगी। और सबसे बड़ी जो चीज है, जो सबसे पॉजिटिव चीज है, वो है पितरों के बारे में, उनके बारे में जानना, उनके बारे में कि उनकी हम तस्वीरें क्यों लगाएं, लगाएं या नहीं लगाएं, लगाएं तो किस डायरेक्शन में लगाएं। आपके घर का वास्तु अगर किसी ने बोला है खराब है तो उसका प्रूफ क्या है। ठीक है। अभी किसी ने और कोई और सर, और सबने बड़ी बात है, जिन जो फोटोज भगवान जी के या जो मूर्तियां आप लोग यूज कर रहे हैं, क्या उनमें पावर है कि नहीं है, वो भी यहाँ पे क्या बताया वो जाएगा। पॉजिटिव है कि नहीं। हाँ। क्या जो भगवान की मूर्तियां आपकी घर में वो पॉजिटिव वाइब दे रही है, या जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे कि सर हमने जब से लक्ष्मी जी की फोटो लाई हमारे घर में पैसों की कमी आने लग गई। है सर कोई आदमी किसी जो ऐसा एक बोलता है। से किसी एक का ले ले तो हाँ एक हाँ, एक हो जाएगा। आप में से कोई ला ले, कोई भी, लता जी आप ला सकती हैं, या फोटो या मूर्ति जिसकी भी, जिस भी भगवान की आप पूजा करती है। मैं यस मैं लाऊं ला सर? सकूँ। हाँ, ला, कोई एक ला ले, किसी एक का ही बताया जाएगा। तो ये चीजें वहां पे सिखाई जाएंगी, कोई भी एक ला ले, कोई ला रहा है, एनीवन जो पहले ला लेगा उसी की सुना जाएगा। ये वहां पे कोर्स में बताया जाएगा किस तरीके के भगवान आपको यूज करने चाहिए, उनकी मूर्तियां कैसी होनी चाहिए, उनका पोस्चर कैसा रहना चाहिए, वो भी उसमें बताया जाएगा। निमि जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पे मैं अजय सर से। हाँ, बोले अजय सर। सर ने थोड़े दिन पहले मैंने उनको जिस मूर्ति की मैं पूजा करता हूँ तो वो दिखाने के लिए कहा था। तो मैंने उनको दिखाया तो अजय सर ने पहले ही मेरे को ये बोला कि कभी रजनीश को देख भी लिया करो। तो अजय सर, नेक्स्ट डे से मैंने उसको देखना शुरू किया जैसा आपने बताया था। तो मुझे पता नहीं, खुद को लगा कि जैसे कोई पॉजिटिव वाइब्स या कुछ पॉजिटिव थिंकिंग ऐसा मुझे फील होने लगा, जो पहले कभी हुआ नहीं था कभी। इसीलिए कहा ना, इसीलिए कहा रजनीश, मैंने वो मूर्ति, तुमने जा वो मूर्ति नेगेटिव बना रखी थी और वो मूर्ति देने वाली थी, और तुमने उस मूर्ति को नेगेटिव बना रखा था। इसलिए मैंने कहा था कि यार उसे देख लिया करो। इस कोर्स का करने का सबसे बड़ा फायदा हुआ है, जिस भगवान को आप लोग पूछ रहे हैं क्या वो देने वाले हैं कि लेने वाले, वहां पे पूरी डिटेल में सर बता। मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ? हाँ, बोल, क्वेश्चंस नहीं ले रहे मैम। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं, अमेजिंग है। हाँ, बोले। जैसे जैसे क्लास सर ले रहे एक मिनट, हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यस प्रीति। हाँ जी सर। सर प्रीति, हाँ, सामने रखो, ये महालक्ष्मी जी की मूर्ति है सर? सामने रखो, मुझे तो दिखे। देखो, दिख रही है सर? हाँ, थोड़ा सा और सीधा हो जाए। हाँ, कैसे करना है इसी इन और यान को समझ। अब देखिए, जैसे जो भी चीज स्टैटिक प्रीति तुम बताना जरा, ये जब से ये मूर्ति है तुम्हें कुछ फायदा हुआ है?
टॉपिक है वो क्या है जी सर, एक्चुअली ना ये 5 साल पहले मेरी मदर ने मुझे दी थी मैं सिंपल गणेश जी और लक्ष्मी जी की। तुमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिंपल सा आंसर दो। जब से ये मूर्ति जी, बनाई हो कुछ फायदा हुआ है? ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकती सर, क्योंकि क्राइसिस भी बहुत ज्यादा आए हैं एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली यही हाँ वर्ड जी, यूज करवाना चाह रहा था मैं तुमसे। जी 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 एक क्राइसिस, जी तो इट इज राइट। ये मूर्ति आपके घर से फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लेती चली जाएगी। आपकी। जी सर। ठीक है ना? हम्म यहाँ से डरने की जरूरत नहीं है कि साहब ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि हमें हम्म इसे पॉजिटिव करना है ताकि तुम्हें जी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे। ठीक है ना? जी वो जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जी क्योंकि आप सबने ऐसे कर रखा है अपने घर में जो लगा रखी है मूर्तियां वूर्तियां। कभी यार धूप दपत्ती वत्ती दिखा दिया करो उनकी, कभी नहीं उनकी तरफ पूजा तो देखिए। जी मैं वो करती हूँ। और जैसे मुझे जैसे ये था ना, जैसे ग्रहण आ जाता है या कोई फेस्टिवल्स आ जाते हैं, तो उसके बाद मैं एक बार इनको धूप में भी रखती हूँ, कि कहते हैं कि सन की एनर्जी इन पे आनी प्रति चाहिए। प्रति प्रति देयर इज ए सम प्रॉब्लम जो मैंने तुम्हें जी बता दी। अब तुम उसको जी स्पेसिफाई करती रहो या कुछ भी करती रहो। ठीक है नहीं ना? सर, मैं तो सिंपल जी वो हाँ, बता रही हूँ कि मैं अब ऐसा तुम्हें करती हूँ, बट देखो, उसका कोई फायदा हो रहा है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें बड़ा अच्छा सा एक उपाय बताता हूँ। तुम इस जी मूर्ति को थोड़े दिन के लिए अलमारी में बंद करके रख देना, ठीक और है जी। जितने घर में बैंक बैलेंस है, जितने पैसे रुपए हैं, सबको नोट कर लेना। ठीक है जी। घटेंगे नहीं, वो बढ़ेंगे। एक्चुअली ठीक में है क्या जी। है, जो तुम्हें जिसने भी ये मूर्ति दी थी, जिस जी तरीके से बताया था, यू हैव नॉट, आप उसकी तरह से उस तरीके से पूजा नहीं कर रही है। जी तो ये मूर्ति आपको फलीभूत होगी नहीं। अगर आपको इस मूर्ति से फलीभूत करना है तो उसी विधि से इसकी पूजा करनी होगी। जी ऐसा सर, एक्चुअली मेरी मदर ने उन्होंने ये वहाँ जो राजस्थान में जो मूर्तियां बनाते हैं उनसे बनवाई थी, गणपति जी और लक्ष्मी जी की। तो उन्होंने ऐसे मुझे दिवाली पे जैसे गिफ्ट देते हैं ना बच्चों को, तो वो दी थी। तो मैंने इनको अपने मंदिर में रख के पूजा करनी शुरू कर दी। ठीक है, चलो हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है चलो। जी। ये जैसे कि देखा आप लोगों ने, जिस भी मूर्तियों की आप पूजा कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा तो चलो बढ़िया है, पर वो मूर्ति कैसी है, आपको देने वाली कि लेने वाली, वो चीजें भी यहाँ बताई जाएंगी। से एक और है कि किसी का चक्र हम एक दो देख सकते हैं क्या? हाँ इस हाँ बिल्कुल, आपका, आप देखो, आप लोगों के पर्सन नहीं ले रहा हूँ, आप लोग हैंड्स डाउन कर लें। सॉरी, वो क्या, वो पर्सनल वो हो जाएगा, हम उस रूप में नहीं ले जा रहे सर हैं। यहाँ पे हम क्या क्या आपको सिखाएंगे, क्या क्या आप सीख के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ आप पूछे। सर जैसे अभी पीछे जैसे आपकी क्लासेस होती है, ऐसे एक रेकी की क्लास हुई थी, तो उसमें उन्होंने ध्यान लगवाया था और चक्रास। तो जब मैंने ध्यान लगाया था, तो वैसे तो मुझे सब कुछ वाइट दिख रहा था, अपने आसपास सब वाइट दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हार्ट चक्रा पे आया, तो वहां पे पहले तो मुझे ब्लैकनेस दिखी और उसके बाद वो ब्लू होना शुरू हो गया, जो मुझे कलर्स विजिबल हुए। और एक नाभि चक्र पे बहुत डार्क येलो से, जैसे जैसे वो रेकी का उन्होंने बताते गए, वो बहुत डार्क येलो से लाइट येलो पे आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? मैम, अगर हार्ट चक्र में आपका वाइट से ब्लैक होता है, इसका जी। मतलब है कि आपके हार्ट चक्र एनर्जी ब्लॉक है। ओके। नाभि चक्र में अगर ये हो रहा है, आपका येलो से कैसा हुआ, वाइट से लाइट येलो येलो, है। येलो से लाइट येलो। हाँ, येलो से लाइट, इसका मतलब है कि आपने बेसिकली, आपके साथ क्या हो रहा है कि आप की जो क्रिएटिविटी है, जी। जो आपका जो काम करने का जो तरीका है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और सर जो हार्ट पे मैं कह रही हूँ, वो ब्लैक से लाइट ब्लू, वो कहते हैं ना नीलम वाला कलर, ब्लैक से ब्लू हुआ है वो।
हाँ तो वाइट से नहीं। हाँ वो ब्लैक वाइट से जो ब्लू हुआ है, तो ब्लू इज ए बेसिकली द टेक्निकल। आप हर आदमी पे शक करने लग गई हैं, आप लोगों पे सोचने लग गई हैं कि भाई पहले क्या होता था, कोई भी आपको आपको कुछ भी कह जाता था, आप मान लेती थी, अब जी नहीं मान रही है। अब उसको आप टेक्निकली उसको चेक कर रही हैं कि प्रैक्टिकली whether- सोच रही हूँ। हाँ सर आपका येलो वाला बहुत मैं अपने अगर उसे कहूँ तो बिल्कुल सही है, दोनों ही चीज। क्योंकि मैं जो काम करती हूँ मैंने आजकल वो काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। चले ये सर एक लता जी का ले लेते हैं। लता जी, क्या आप अपना चक्र चेक करवाना चाहेंगी? हाँ सर। हाँ सर। लता जी है कहाँ? हाँ स्पॉटलाइट पे ले लिया मैंने। सर मेरा भी चेक कर लीजिए। ओके। 2,000 रुपये है फीस। कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरे में फोन नहीं आता है यस लता। मतलब। लता, एक हाँ सेकंड के लिए तुम अपनी आंखें बंद करोगी? हाँ। कैसे आता है ये मैं करती है ना रिएक्शन, इसमें हैंड वाला आ ही नहीं लता तुम कहाँ रहती हो? अहमदाबाद। हैं? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। लता तुम्हारा पूरा नाम क्या है? लता राकेश कुमार पटेल। लता आज किससे लड़ाई उड़ाई हुई है? आज नहीं। दोबारा याद करो। आज तो भतीजे की एंगेजमेंट थी ऑनलाइन, तो हाँ गए थे। हाँ, तो ऑनलाइन भी तो भतीजे के फैमिली को सुनाई नहीं तुमने कि ऑनलाइन बुला रहा, कार्ड तो दे देता, एक बार आ जाते तो हम क्या होता। किसी के बारे में तुमने कुछ बुरा तो बोला है? आज हाँ, वैसे वैसे चलते चलते बात हो रही थी रास्ते में। बस यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो तुम बता रही हो नहीं, अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा। लड़ाई नहीं हुई, वैसे बात कर रहे थे। वही बुरा बोला है हाँ हाँ, बोला है। फिर। कौन सा तो चक्र ऐसी वीक है? कौन सी परेशानी है जिससे तुम परेशान हो रही हो आजकल? ऐसी क्या चीज है कि तुम्हें ये चीज लग रही है कि तुम्हारे को अंदर घर में बराबर इज्जत नहीं मिलती, पावर नहीं मिलती है, लोग तुम्हारी बातें नहीं सुनते? ऐसा क्या क्यों महसूस हो रहा है? जैसे मैं ऑकल्ट साइंस में हूँ और मेरा बहुत कुछ मैंने ले लिया है ज्ञान, लेकिन घर वाले कुछ भी मानते नहीं है मेरा। तो घर वाले तो किसी की नहीं मानते। तुम घर वाले को बोल रही हो, घर वाले वाले को बोल रही हो? घर में जो भी लोग हैं वो, हाँ जैसे जैसे मैं ऑकल्ट में हूँ, तो मैं किसी की डीओबी चेक करती हूँ तो वो लोग मुझे वो रिस्पेक्ट वो सब देते हैं। और ये घर वाले बोलते हैं कि ये सब नहीं अच्छा आपके लिए, ऐसा। तो मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ, तो एक्चुअली में क्या है कि तुम्हारी क्रिएटिविटी पे स्टॉप लगा हुआ है। हाँ इनफैक्ट हाँ, तुम बस। आगे कर भी नहीं पा रही हो, तुम हाँ, बस बहुत बस सीखना चाहती हो, वही। तुम नहीं कर पा रही हो। हाँ, दूसरी बात बस है, वही। इन सब चीजों से तुम्हारे हार्ट दिल में कहीं ना कहीं पीड़ा है, जो हाँ तुम्हारी जबान से निकलती है। हाँ हाँ हाँ, सही है सर। यही थैंक चक्कर। यू। कौन सा चक्र मेरा? बेटा हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, ठीक है ना? हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र और तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र, ठीक है? सर सही है सर, थैंक यू। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं? सर सर एक तो क्वेश्चन सर। हाँ बोलो ये ना।
जैसे आपने आपके घर का सर वास्तु इसमें चेक घर का करना वास्तु मेरा एक बार बता सकते हैं सर, क्यों परेशानी सर बहुत एक सर जब से है। सेकंड, एक सेकंड रुक सॉरी। जाइए। जैसा कि आपने देखा, आप अपने घर का वास्तु चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी वास्तु वाले को बुलाने की दरकार नहीं है। आप उसकी एनर्जी वहां से सामान एक लेके आए, उसकी एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कभी कभी होता है ना कि हमारे घर में वास्तु दोष है पर हमें कुछ परेशानी नहीं हो रही है, तो एनर्जी से चेक किया जाता है। दोस्तों वो हर एक के घर में ही मिलेंगे वैसे नहीं है, पर उसकी एनर्जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं सालों से, क्या उससे कुछ लाभ पहुंच रहा है? या आप जिस डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, क्या वो आपके लिए सही है? या कोई व्यक्ति या किसी के साथ आप काम करना चाहते हैं, वो वहां पे चेक, ये पूरे यहाँ पे देखे जा सकते हैं। फिर आप अपने चक्रों को चेक कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा चक्र मुझे हील करना है, और इससे हीलिंग भी कर सकते हैं। तो थर्सडे से ये कोर्स आ रहा है, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकते हैं। सर अब कुछ और बताना है या एक आध क्वेश्चन लेना है? ज्योति राउत जी, सर सर मेरा भी और टूर में रिजर्व चल का रहा ज्योति है, राउत, वेट कर आपका रही हूँ। जो सर सबसे नॉर्थ में तुम्हारे क्या है? जी सर, नॉर्थ डायरेक्शन में तुम्हारे घर के क्या है? गली है सर, गली। हैं? हम घर की गली है सर। घर की गली है, गली के आगे किसका मकान है? पाटीदार जी का मकान है सर। पाटीदार कैसे इंसान है? एजेड है सर, मतलब ओवर 70 ईयर्स हो गए हैं। हस्बैंड वाइफ है बस दोनों। देखो वहां से कुछ नेगेटिव है। ईस्ट में क्या है तुम्हारे? सामने सर रोड है, फिर उसके बाद घर है सामने। तिवारी जी का घर है, बाकी उन्होंने किराए पे दे रखा है। ईस्ट में रोड नहीं है भाई मेरे। ईस्ट में तेरे कुछ, कोई खंबा है, कोई बिजली का वो है, क्या है? ईस्ट में सर मतलब वो मतलब जो अग्निकोण है वहां पर खंबा है बिजली का। तो ईस्ट हुआ ना, ठीक है। हाँ। साउथ में क्या है? साउथ में भी मकान बना हुआ सर। अब देखो तुम्हारे पे है नॉर्थ की प्रॉब्लम है, ईस्ट की प्रॉब्लम है, ये बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है मैं बता नहीं पाऊंगा। या तो तुम्हें नॉर्थ से कोई चीज उठा के लानी पड़ेगी, और ईस्ट से कुछ चीज उठा के लानी पड़ेगी। जो अग्नि कोण है वहां से उठा के चीज लाओ जो तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है। वाइफ को मत ले आना। जी, एक मिनट। एक बार मैंने किसी से कहा था तो अपनी बीबी को उठा लाया था, सर ये ईस्ट कोण में ये बैठी है। सर एक तो आपकी स्टूडेंट वो थी, वो लिपस्टिक भी परचेस करने गई, तो सर ये लो नहीं लो वहां से कॉल करके पूछ रही थी। शी वाज नोन टू। हाँ, और किसी अग्निकोण में सर जैसे अभी सर एक दीपक लगा रहा हूँ अभी, जैसे मैं तो वो बताओगे सर आपको ये? चला जा इधर आ दिखाओ दिखाओ हाथ में लो। हो गया चलो जी सर। हैंड रेस्ट आजा कर लो आजा आजा है प्रॉब्लम है, तुम एक काम करो, इस दीपक में ना, जब भी इस दीपक को लगाते हो इसमें 2 लौंग कपूर डाल के इस दीपक को लगाओ, जी जी। सब ठीक होगा। हाँ अलका जी। थैंक यू हाँ सर। जी सर। हाँ देखिए, मैं फिर से बोलूँगा, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपने आप खुद भी जान सकते हैं अगर इस विद्या को सीखेंगे तो। चाहे आपके नियर डियर वंस हो, और सबसे बेस्ट रहेगा कि जो हम डॉक्टरों के पीछे भाग रहे हैं, आपने अपने चक्र हिल कर लिए तो आपकी आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी, आपकी आधी समस्या तो ऐसे मेरा ही। यही है, मैं मेरा हेल्थ इश्यूज बहुत पूछे, ज्यादा है, हाँ तो इसी पूछिए रिगार्डिंग था थोड़ा क्लियर। पूछिए अलका जी, अलका जी सर, पूछे। हाँ जी, हाँ हाँ सर, मेरा यही क्वेश्चन था। जैसे मैं ओकल्ट साइंस से रिलेटेड हूँ, तो मेरे लिए सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये थोड़ा सा डाउट था, क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो। अलका कहाँ पे रहती हो तुम? सर मैं आनंद पर्वत, करोल बाग, दिल्ली। वैसे प्रॉपर एड्रेस आनंद पर्वत है। ये पूरी डिटेल्स आपके ग्रुप में आ जाएगी, जो भी देखो अलका, इंटरेस्ट। ये तुम्हें फाइनेंशियली सक्सेस नहीं देगा, और कल आपको फाइनेंशियली सक्सेस की बात कर रही हो ना, तो वो जी, नहीं दे। ओके। ठीक है ना? अब
इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम हाँ, ऑकल्ट सब छोड़ सकती हो। नहीं इसका सर, जैसे मेरा इंटरेस्ट है, मैं कोर्सेज कर रही हूँ, नॉलेज गेन लेकिन कर क्या रही होता है हूँ। ना कि देखो देखो, दो चीजें हैं, हम ऑकल्ट नॉलेज के लिए लेते हैं, एक हम तो फाइनेंस के लिए लेते हैं। तो जो फाइनेंशियली ग्रोथ जिसको देख के तुम इसमें इस ऑकल्ट में जा रही हो, तो वो नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरा तुम्हारा क्वेश्चन इसलिए था, क्या ऑकल्ट से तुम्हें फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगी, तो यस। आंसर पॉजिटिव नहीं था। ओके। ठीक है ना। तो मैं वापस बोल रहा हूँ कि जिस नॉलेज, या तो बस नॉलेज को एनहेंस करो, क्योंकि इस नॉलेज से तुम्हें फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं मिलेगी। ठीक है। ओके। Yes. तो जैसे कि मैं दोबारा फिर आपको रिपीट करवा देता हूँ कि हम इस मैथोलॉजी में क्या समझेंगे, क्या जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पेंडुलम डोजिंग है क्या, इसको एट्यून कैसे करते हैं, इसको किस तरह से चार्ज किया जाता है, किस तरह से एट्यून किया जाता है, सो दैट ये हमारे हमेशा क्वेश्चंस के आंसर करे। और जब ये हमारे क्वेश्चन की आंसर करे, तो हमारे अंदर की बायसनेस को हटा दे, और हम बायस ना हो। हम किसी भी प्रश्न का जब उत्तर दें, तो उस तरह से उत्तर दें जैसा कि यूनिवर्स में आंसर उसका छुपा हुआ है। हर क्वेश्चन का यूनिवर्स में आंसर छुपा हुआ है। आंसर में, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि तू ही करता तू ही, जब वो सब कुछ वही कर रहा है, तो हम तो कठपुतली हैं। तो लेकिन वो हमें किस डायरेक्शन में ले जा रहा है वो बताएगा। दूसरी बात, कि हमें जब भी हम किसी काम में जाते हैं, तो क्या हमें काम में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें जब पहुंच हम जब उस काम में चल रहे हैं, तो हम अपना काम कैसे करें, हम किस कलर के कपड़े पहन के जाएं, कौन सा कलर मुझे सूट करता है। मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो क्या पहनूं, मैं शादी करने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं तो मैं कौन से कपड़े पहनूं, मैं लड़के वाले को देखने जा रही हूँ तो मैं कौन से कपड़े पहनूं, जो मेरे को उस एनर्जी से कंसाइड कर रहा है। जो लड़का है वो मेरे जीवन में कितना प्रभाव डालेगा, क्या वो जो लड़का है फाइनेंशियली अच्छा होगा मेरे लिए, या मेरे लिए लक के लिए अच्छा होगा। वो तमाम तरह के क्वेश्चंस हम इस डाउजिंग से जान सकते हैं। सर अगर पेंडुलम अभी नहीं हो तो क्या कुछ और मतलब इसका है जिससे हम कर सकते हैं? पेंडुलम का मीनिंग क्या होता है? पता नहीं। पेंडुलम, अरे जो पता नहीं, पेंडुलम का मीनिंग होता है कोई भी चीज जो लटकती रहे। राइट। हाँ, अगर जैसे नहीं है, मैंने भी रिंग से किया तो रिंग हाँ, से भी कर सकते तुमने हैं। रिंग से कर लिया, कोई चाबी से कर लेते हैं, दैट इज ऑल पेंडुलम। तो कभी सभी चाबी लेके बैठे हुए थे। सर जपमाला से भी कर सकते हैं ना? हाँ जी बेटा। जपमाला से भी कर सकते हैं ना? जप माला से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जप माला से नहीं करने के लिए मैं बोलता हूँ। जप माला से मैं हमेशा मना करता ओके सर। हूँ। यस, नीलम पतगिरी जी। हाँ जी सर जी, मेरा एक सवाल था। हाँ। मैं तो आसाम से हूँ, पहले भी अच्छे बात किए हूँ सर। ये मैं हमारा लैंड सेल किया था जून में, सही है? सॉरी। एक पार्टी, हमारा लैंड सेल किया था एक पार्टी को लास्ट जून में, आप समझ रहे? नहीं बेटा, जोर से बोलो, मैं पूछ लास्ट रहा हूँ। जून में इन्होंने एक लैंड सेल किया था, फिर ओके। बाद क्या हुआ? हाँ जी, तो पेमेंट उन लोगों ने अभी तक नहीं किया, आज देंगे कल देंगे ऐसा कर रहे थे। तो मुझे ये जानना था कि अप्रैल में पेमेंट कर देगा? अच्छा, अप्रैल का वादा किया है, तो आप ये पूछना चाहते हैं क्या अप्रैल में आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? कहाँ पे हो नीलम तुम? मैं अभी घर में हूँ, आसाम में हूँ सर। असम में? असम में कहाँ पे हो? आसाम स्वालकुची, गुवाहाटी स्वालकुची। नहीं बेटा, अप्रैल में तो नहीं देंगे। अप्रैल में तो पैसा नहीं देगा वो। अच्छा सर, ये जान सकते हैं कब मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, वो बता देंगे। 6 महीने का देख लें सर।
जुलाई तक दे देगा। अच्छा सर, ओके, थैंक यू, यही सवाल था। और ये आपके बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है इन्होंने, मैं भेजूंगा आपको। आप ही ने लिखा है ना नीलम जी? हाँ जी, मैंने लिखा सर। हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है। एक दो और ठीक क्वेश्चन ले लेते हैं सर, बहुत हैंड रेज है। आप लोग पर्सनल क्वेश्चन इसको ना करें, मैं तो चाहूंगा कि आप लोग सीखें और सभी के आंसर्स करें। इसके लिए हम वो दिखाना चाह रहे थे। पर्सनल क्वेश्चंस में क्या होता है, फिर मजा चला जाता है। फिर उसमें क्या होता है, अब दो के लिए, दो के नहीं लिए तो वो लोग नाराज होके चले जाते हैं। लास्ट वेबिनार में मैंने एक का नहीं लिया तो उसने मुझे धमकी दे दी, तो डर लगने लग गया क्वेश्चन लेने से। वो कोई बंगाली थे, आप मेरा नहीं लीजिएगा, तो मैं बोला आपकी विंडो खोले तो लूंगा मैं। इसके लिए डर लगता है सर। संडे को हम लोग है ना क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपके सारी दुविधा जितनी हो सकती है हम कोशिश करते हैं कि वो दूर हो। तो अभी सर बहुत लोगों ने चाबी लेके रखी थी और बहुत देर से ले रखी है, मैंने डाल दिया था ग्रुप में। तो कुछ एक ऐसी एक्टिविटी कुछ करवा पाए, जैसे बहुत से लोग हैं जो शायद ना ज्वाइन करें और फिर भी यहाँ आए हैं, तो कुछ तो सीखे वो लोग। ठीक है, तो जो लोगों के पास चाबियां हैं वो अपने हाथ में ले सकते हैं। चाबी का नहीं देखो, चाबी दे। सर रिंग भी ले सकते हैं। एनीथिंग। ठीक है। जिन लोगों की वो है वो रिंग चाबियां वो ऊपर रख लें ऐसे। थोड़ी देर में आप कुछ ना कहें उसके ऊपर एक मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। वो अपने आप हिलने लग जाएगी। वो अपने आप जिनके पास वो हैं वो अपने आप हिलने लग जाएगी। रिक्वेस्ट है सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लें, अगर वो लोग ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो। ज्योति जी, प्रदीप जी, माला दास जी, अमित जी। कोई है जिसका नहीं हिल रहा है? कनिका जी का है। नहीं हिल रहा है, सर हिल रहा है, बहुत थोड़ा हिल रहा है। तो आपने धागा गलत ले लिया है, पतला लेना है। आपने तो बहुत लंबा ले लिया है। छोटा ले लेते हैं सर, छोटा नहीं, कर लेते हैं। ठीक है। अब ऊपर से पकड़े जब हिले। और सर मैं जिस ये तारीख आपको कहना चाह रही थी कि जैसे मैंने मोबाइल ले रखा था और एक पेंडुलम में अपना रख रही थी, तो बहुत तेज मूव फास्ट कर रहा था विदाउट कुछ भी कहने से। तो मैं एकदम अपने आप ही मूव कर रहा है ये। तो पैंडलम मोबाइल हटा दो अगर डाउट हो रहा था। नहीं नहीं सर, मैं तो जनरली क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बिना उसमें अफर्मेशन देने से भी वो घूम रहा है। अफर्मेशन विजय आपने ना ये बहुत चाबी का गुच्छा ले रखा बेटा, होगा नहीं। एक चाबी लेनी पड़ेगी। छोटी चाबी लेनी है, एक छोटी। एक छोटी चाबी लेनी है, वो इतना होगा नहीं। उसमें कोर्स में यही बताया जाएगा कि कितना लंबा अब होना चाहिए, अब इससे जिनका आपको ये हो आगे गया है, मैं आपको ये आंसर आएगा। पार्ट है एक बहुत छोटा सा पार्ट है एट्यूनेशन का। अब आप एक काम करो, अब ध्यान से मेरी तरफ ध्यान दो आप लोग काम करो। आपके पास कोई चीज पड़ी हुई है आमने सामने? पेन, पेंसिल, रबड़, कुछ भी पड़ा हुआ? यस सर। उसको पेन है, लेफ्ट में रख। है? पेन। हाँ, उसको लेफ्ट में रख दो। ओके अब अपने सर। पेंडुलम से पूछो कि मेरा पेन किधर है। तो वो जिस डायरेक्शन में पेन होगा उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। मेरा पेन कहाँ है? अलका जी, हो रहा है मूव? सर ऐसे ही मूव हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, मतलब ये वो। पेन किधर है वहां देखें, पहले का छोड़ दें, पेन किधर रखा है और किधर मूव हो मेरा हो रहा है सर, मेरा हो रहा है। जिस तरफ पेन होगा उस तरफ मूवमेंट ज्यादा जारी होगी। यस जी यस सर, राइट। यस सर, पेन के ऊपर की तरफ जा रहा जिस तरफ आपने पेन रखा होगा है जी। अब उसे दोबारा चेक कर लो, दूसरी डायरेक्शन में पेन रख दो।
सर इट इज मूविंग लेकिन बहुत स्लो। एक्चुअली में इट इज मूविंग बहुत स्लो इसलिए बिकॉज यूर की इज वेरी स्मॉल। नहीं, इज वेरी बिग एंड आइदर द की इज बिग और थ्रेड इज उनका थ्रेड मोटा है। थिक। सर हाँ, थ्रेड मोटा। बहुत बड़ा है मेरा। हाँ, मोटा भी है थोड़ा। तो वो लेना पड़ेगा। ये तो बता यस, दिया। यस सर। बता रहा है। यस सर। हाँ आप पूछो हस्बैंड किधर है। तो जितनी भी शादीशुदी औरतें हैं उनके लिए बताया है कि आपके हस्बैंड अगर दाएं बाएं कहीं चले जाएं तो यू कैन फाइंड आउट कि हस्बैंड कहाँ है। सर हस्बैंड के नाम पे तेज भाग रही है। सर ये तो गोल गोल घूमने लग गया। बस हस्बैंड गोल गोल घुमा रहे हैं आपको। सर वो नीचे बैठ के मैच देख रहे हैं आईपीएल का। हाँ तो सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा। आईपीएल जैसे, हाँ मैं तो अभी ज्वाइन कर ही रही हूँ आपका क्लास। जैसे मैं आईपीएल जैसे ड्रीम 11 में मैं लगाती हूँ, ठीक है। तो मुझे एक है कि क्या ये प्लेयर चलेगा, तो क्या ये ऐसे मैं पूछ सकती हूँ? 100%। 100%। ये सब चीजें तो बहुत छोटी है इसके लिए। सर मैं कर रही हूँ तो बट अभी तो मेरे को Sir, can we do like this? सॉरी। Sir, is this okay? Like this in ring. नहीं वैसे नहीं चलेगा सर, सिंगल रिंग सिंगल लेना पड़ेगा, आपने डबल ले लिया है। अच्छा ठीक है। मैंने मौली के साथ किया। ठीक है। हाँ, ये कोई क्वेश्चन जनरली सर अभिलाषा क्या होता है कि जो जैसे जो हम लोग ना देखो, पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे एक नेताजी थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, राइट। और मैंने पूछा तो आंसर था यस, जीत जाएंगे, मैंने बताया। लेकिन वो इलेक्शन हार गए। तो लॉजिक बड़ा क्लियर है, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन था उन्होंने बड़े गलत टाइम पे पूछा। उन्होंने कब पूछा? जब वो इलेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जिस एनर्जी से वो गए थे, वो जीतने की थी उनको भी। लेकिन बाद में वो ढीले पड़ गए। गुरुजी दादाजी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं है, जैसे आईपीएल के खेल रहे हैं कि भाई ये कैसा जीतेगा या नहीं जीती, ये अच्छा खेलेगा या आउट हो जाएगा, दैट यू कैन। बट ऐसे क्वेश्चन जैसे कि लोग पूछते हैं ना कि मैं इस बार पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, तो उनके जो एनर्जी लेवल आज का है उसके हिसाब से वो आंसर देता है कि नहीं भैया तू तो फेल हो जाएगा। तो हम कभी भी नहीं बताते स्टूडेंट को कि तू फेल हो जाएगा, हम भी बोलते हैं थोड़ा सा और मेहनत कर ले, नंबर ज्यादा आ जाएंगे। सर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाली थी अभी आपसे। सर सर जैसे मैं मेरे बेटे ने 10th के एग्जाम्स दिए हैं और वो मैम चाहता है कि एक उसे सेकंड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करनी है। मैम कनिका तो जी, उसको आपका क्या? ऑलरेडी हो चुका है, एक आध किसी और का ले लेते हैं। चलो ठीक है सर। एडमिन बोल के पूछे सर, युवराज जी। हाँ बहुत लोग हैंड रेज है। नमस्कार गुरुजी। हाँ पूछे सर। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था, मैं ओकल्ट साइंस में ऑलरेडी हूँ, क्या इसमें मैं लोगों की सेवा कर पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगा इसमें मैं? बिल्कुल बढ़ पाएंगे। हाँ ना गुरुजी, आपने दूसरा क्वेश्चन था मेरे भाई का। देखो, आपने एक क्वेश्चन बड़ा क्लियर पूछा है, सेवा। जी जी सेवा सेवा। कर पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं वही चाहता हूँ कि जीवन में मैं सेवा सार्थक का आंसर समझूंगा दे रहा कि हूँ, मैं कैसे कर पाऊँ। क्योंकि हाँ बोलो। चल तो मेरा भी नेक्स्ट एक क्वेश्चन क्या, था। मैं इसमें फाइनेंशियली इसको स्टेबल कर पाऊंगा ओकल्ट को, फाइनेंशियली आगे बढ़ पाऊंगा ओकल्ट से। गुरुजी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, एक और था लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया है ना। हाँ पूछे युवराज। ना सर, बोले। सर प्रॉब्लम ये थी कि हमारे शादी को 6 साल हो चुके हैं और अभी मतलब बेबी नहीं है, तो आएगा कि नहीं आएगा? तो नाम मेरा बताओ, क्वेश्चन बीच में मैं दोनों मेरा नाम बताओ। मेरा विजय है ना। नहीं इनका अरे विजय जी, एक चल रहा है सर, एक युवराज सेकंड। युवराज मैं युवराज कहाँ रहते हो आप? युवराज जी। आप कहाँ रहते हो? मैं इंदौर मध्य प्रदेश इंदौर में यहाँ जॉब करता हूँ।
आपकी वाइफ का नाम क्या है? प्रियंका चड़ोका। तुम्हारे बेबी होगा, 100% होगा, और 2026 में बेबी हो जाएगा, और तुम इस जी गुरु जी 2025 में धन्यवाद, बस हम कंसीव यही करोगे, चाहते हैं। और ये जी 2025 में तुम कंसीव कर जाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो गुरु जी। मच। यस सर पूछो। IPL